हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल दक्ष एकेडमी हमीरपुर में। तो आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के पेपर के बारे में कि क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो इंग्लिश का पेपर होता है किस तरीके से आता है। क्योंकि आप अगर आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो 2026-27 में अगर आपको पेपर देना है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका पेपर किस पैटर्न पे होता है, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है। जब आपको ये सारी बातें पता होगी तब आप अपना टारगेट सेट कर पाओगे और उस टारगेट पे काम कर पाओगे। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक और देखिएगा कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन पेपर में आता है। तो जो आपका क्लास 10th यूपी बोर्ड का पेपर होता है, अच्छा मैं एक जानकारी और दे दूं कि क्लास 9th में जो बच्चे हैं वो अपने स्कूल के होम एग्जाम में भी यही पैटर्न देखेंगे। उनके स्कूल में जो होम एग्जाम होता है उसमें भी आपको यही पैटर्न मिलेगा कि जो आपका पेपर होगा टोटल 100 मार्क्स का होगा और 100 में से जो 70 मार्क्स होगा वो आपका थ्योरी का होगा और जो 30 मार्क्स होगा वो आपके प्रैक्टिकल का होगा। अच्छा मैं एक जानकारी और आपको दे रहा हूं कि जो आपका 70 नंबर का पेपर होता है, यानी जो 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है, इस पेपर को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक 50 और 20 करके। ये जो 50 नंबर होता है वो आपका लिखने वाला होता है, मतलब आपको यहाँ पे पर्याप्त लिखना है। अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वन वर्ड के फॉर्म में होगा। लेकिन जो 20 नंबर का होगा ये एमसीक्यू के फॉर्म में होगा। आपको 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में। अच्छा इस चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि जो 30 नंबर होते हैं सभी विद्यालय के बच्चों को फ्री में दिए जाते हैं। आपके स्कूल में आपसे कहा जाएगा फॉर्मेलिटी के लिए एक फाइल बना दीजिए। आपके स्कूल में हो सकता है फाइल ना बनवाई जाए, कुछ और कराया जाए, प्रैक्टिकल कराया जाए, तो आप उससे बेफिक्र रहिए, आपको 30 में से 30 मिलेंगे। यदि आपका टीचर आपका भविष्य चाहता है कि इस बच्चे का अच्छा भविष्य हो, बाकी कुछ टीचर होते हैं ना जो चाहते हैं कि नहीं बच्चा हमारे यहाँ पढ़ेगा तब इसको 30 में 30 देंगे, जो हमारे यहाँ नहीं पढ़ेगा उसको 30 में 30 नहीं देंगे। कक्षा 10 वाले बच्चों बेफिक्र रहो, आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं, जो आपके स्कूल के प्रधानाचार्य होते हैं, उनके हाथ में 30 नंबर होते हैं। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है कि आपको कोई टीचर धमकी दे कि नहीं यहाँ पे नंबर काट लेगा, वो तो नंबर नहीं कटेंगे। आप डायरेक्ट अपने प्रिंसिपल के, आप अपने स्कूल के जो प्रधानाचार्य उनके टच में रहिए, उनसे संपर्क बना के रखिए, उनसे मत बिगड़िए। यदि उनसे बिगड़ोगे तो बेटा नुकसान हो जाएगा। आपको अपने प्रिंसिपल से अच्छे टर्म रखने हैं तब आपके 30 में 30 नंबर मिलेंगे। किसी टीचर से डरना नहीं है कि कोई टीचर कहे नहीं हमारे यहाँ आओ तब तुमको 30 में 30 देंगे, डरना नहीं है। 30 में 30 तुमको तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल देंगे। और बाकी बचे हुए 70 नंबर पे आपको काम करना होता है। जो आपका हार्ड वर्किंग होता है वो आपको 70 नंबर में होता है। अब इस 70 नंबर में भी क्या चीजें होती है मैं आपको आगे बताता हूँ। अब इस 70 नंबर की अगर बात करें तो 70 में से जो 50 नंबर होता है बेटा, ये बार बार आपको बता रहा हूँ, आपका लिखने वाला होता है, आपको पर्याप्त लिखना होगा। और ये जो 20 नंबर का क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यू बेस होता है। आपके स्कूल में आपके बोर्ड एग्जाम में एक ओमार शीट दी जाएगी। उस ओमार शीट में क्या होता है, हूबहू वही ओमार शीट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलती ताकि आप अभी से कंपटीशन की तैयारी में लग सको। भैया कंपटीशन में जाना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल आए दिन पेपर लीक होते हैं। अभी नीट का एग्जाम लीक हुआ, लेखपाल का एग्जाम लीक हुआ, तो ये बार बार आपका भविष्य है, आपको भी इसी स्टेज पे पहुंचना है। लेकिन बार बार जो पेपर लीक होते हैं ना, तो धन है ऐसी सरकार जिसके माध्यम से सब कुछ हो पा रहा है। और धन है वो मीडिया। आपने अभी हाल फिलहाल में एक बयान सुना होगा, एक हमारी पत्रकारिता है, एक एंकर महोदया है, एंकर क्या उनको जोकर कह सकते हैं, जिनका नाम अंजना ओम कश्यप है। उन्होंने अभी हाल फिलहाल में बोला है कि इन जैसे जो यूट्यूब के टीचर है, जो वाईटी के टीचर्स है, वो दो कौड़ी के टीचर है, कुछ पढ़ाते नहीं है, ज्ञान नहीं होता, बस चले आते हैं। तो मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समझाया कि हम कैसे हैं। और ये लोग जब देश में पेपर लीक होता है तब मेलोडी को चॉकलेट बताते हैं, ये सारी घटनाओं पे बात करते हैं, लेकिन जिस समय में पेपर लीक की बात करनी वो बातें नहीं करते हैं। खैर कोई बात नहीं, आपको आगे चल के कंपटीशन में पता चलेगा कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो ओमार शीट भरे जाते हैं। अब इसके बाद एक खास बात समझिए कि जो आपका पेपर होता है बेटा 4 हिस्सों में बटा होता है। अगर आपको इससे पहले जानकारी तो आप और उसको कंफर्म कर लीजिए कि आपका पेपर 4 हिस्सों में कैसे होता है। सेक्शन ए की बात करें तो रीडिंग सेक्शन होता है, आपको यहाँ पे पढ़ना और पढ़ करके एनालिसिस करना है। तो ये आपका जो पार्ट होता है ये पेपर में 10 नंबर का आता है बेटा। अच्छा सेक्शन बी की अगर बात करें तो राइटिंग सेक्शन होता है, यहाँ पे आपको पर्याप्त लिखना होता है। आपने एप्लीकेशन लेटर का नाम सुना होगा, आपने ऐसे पैराग्राफ राइटिंग का नाम सुना होगा, वो भी आपका बेटा 10 नंबर का आता है। अगर आप सेक्शन डी की ग्रामर की बात करें तो भैया ये 15 नंबर की आती है। इस 15 नंबर में अच्छा खासा आपको पढ़ना होता है क्योंकि आप जब साल भर ग्रामर पढ़ोगे तब वहां पे 15 नंबर की ग्रामर कर पाओगे। और जो क्लास 10th का जो लास्ट सेक्शन नंबर डी होता है वो लिटरेचर होता है, जो कि 35 नंबर का होता है, 35 मार्क्स का होता है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, लगभग आपके 70 के आसपास पहुंचेगा। आप मैथ के स्टूडेंट होगे तो कर लोगे बढ़िया से। अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपके 4 भागों का पेपर है ये अलग अलग क्वेश्चंस को लेके आता है।
अब एक बार हम बात कर लेते हैं उन सारे क्वेश्चंस पे कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आते हैं। अगर बात करें हम लोग अलग अलग सेक्शन के अलग अलग क्वेश्चंस की, तो जो सेक्शन ए होता है बेटा वो 10 नंबर का होता है। हम ऑलरेडी बता चुके हैं सेक्शन ए को हम लोग क्या बोलते हैं, रीडिंग सेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया होगा, आपको पैराग्राफ पढ़ना है, पढ़ करके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं, तो 6 नंबर ये हो गया। आपको एक वोकैबुलरी क्वेश्चन मिलेगा, ये पूरा एक ही पार्ट है, 7 नंबर का एक पैराग्राफ आता है क्वेश्चन करने के लिए। फिर आपके 3 एमसीक्यू होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव बेस होते हैं, तो आपका 6, 7 और 3 10 नंबर का आपका इससे रीडिंग सेक्शन से आता है। अच्छा, अगर मैं सेक्शन नंबर बी की बात करूं तो इसको हम लोग राइटिंग सेक्शन बोलते हैं। राइटिंग मतलब आपको यहाँ पे पर्याप्त लिखने के लिए आता है। जब आप लिखोगे तो आपको 4 नंबर का एप्लीकेशन लेटर लिखना है और 6 नंबर का आपको आर्टिकल, पैराग्राफ या इस तरह की राइटिंग आती है, आपको लिखनी होती है। 6 और 4 ये 10 नंबर का हो गया। ग्रामर की बात करूं तो जो सेक्शन नंबर सी है उसको ग्रामर पोर्शन बोलते हैं, और ये बेटा 15 नंबर का आता है। इसमें पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, नरेशन का भी एक होगा, पंचुएशन का भी एक होगा, जो कि आपका 6 नंबर से होता है। 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, यही सेम पैटर्न क्लास 9th के बच्चों के लिए होता है, यही सेम क्लास 10th वालों के लिए होता है। तो जो 9th से 10th में गए उनको इनकी जानकारी होगी, लेकिन जो बच्चा हाल फिलहाल में 9th में पहुंचा उसको इसकी जानकारी नहीं होगी। तो आप समझ लीजिए, मैं आपको आगे एक डिटेल वाइज वीडियो दूंगा कि किस टॉपिक से कितना क्या आता है। फिर अगर हम लोग बात करें तो 4 नंबर की आपकी स्टोरी आती है, जिसको हिंदी से हमें इंग्लिश बनाना होता है। ये हिंदी की स्टोरी होती है, उसको इंग्लिश बनाना होता है। और 5 एमसीक्यू होते हैं। कभी आर्टिकल लिखने के लिए देता था कि इस पे आर्टिकल भरो ए अंदा, कभी पार्ट ऑफ स्पीच दे देगा, कभी इस तरह क्वेश्चन देता रहता है। और जो सबसे बड़ा सेक्शन होता है जिसको हम लोग लिटरेचर बोलते हैं, साहित्य बोलते हैं, बेटा 35 मार्क्स का होता है, जहां पे प्रोस आपके 15 नंबर की आती है, पोइट्री आपकी 8 नंबर की आती है और सप्लीमेंट्री आपके 12 नंबर की आती है। अब इसमें भी क्या खेल होता है जरा उसको आगे समझते हैं। अब अगर बात करें सेक्शन नंबर डी की, तो जो सेक्शन नंबर डी होता है लिटरेचर होता है। लिटरेचर बेटा आपके 35 नंबर की आती है। 35 में भी मैंने आपको डिवाइड कर रखा है, प्रोस 15 नंबर की, पोइट्री 8 नंबर की और सप्लीमेंट्री 12 नंबर की। बहुत अच्छे से आपको मैंने बता रखा है कि 2 शॉर्ट आंसर आते हैं, 2 में से आपको 4 होते हैं, 4 में से आपको 2 करने होते हैं, जो कि 3-3 नंबर के होते हैं, तो 6 नंबर का ये हो गया। ऐसे ही 2 लॉन्ग होते हैं, 2 में से कोई एक लॉन्ग करना है 4 नंबर का, और ये 5 ऑब्जेक्टिव आपको शुरू में दे देगा, तो 6, 4, 10 और 5 15 नंबर ये हो गए। ऐसी पोइट्री की अगर बात करें तो जो पोइट्री होती है वो आपके 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया आता है। 4 लाइन की आपको कोई पोएम लिखनी है। ध्यान रखिएगा ये वो पोएम होती है जो आपके पेपर में नहीं आती है। ऐसा नहीं कि कोई पेपर में क्वेश्चन आया, पोएम मारा, आपको इसी पोएम को छाप दो। तो ये 3 नंबर की पोएम और 2 नंबर का एमसीक्यू आता है। तो ये 3 और 2 8 नंबर का ये हो गया। सप्लीमेंट्री की बात करो तो 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, एक लॉन्ग आता है और एक शॉर्ट आता है। यहाँ पर चॉइस होती है, लेकिन इस वाले में चॉइस नहीं होती। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको एक ही क्वेश्चन करना होता है। और कभी कभी चॉइस आ भी जाती है, लेकिन 99% चॉइस नहीं होती है। ये आपको कुछ एक बोर्ड एग्जाम का पैटर्न था, ध्यान रखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से और भी वीडियो मिलेंगे जो क्लास 9, 10, 11, 12 के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड होंगे। आपको फिजिक्स और इंग्लिश की कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगी बहुत जल्दी। यहाँ पर आपको केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाई जाएगी जो क्लास 9, 10, 11, 12 से रिलेटेड होंगे। तो लगातार वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।